जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं हमारी खुसूसी इफ्तार नशरियात का ये किचन, इफ्तार के पकवान, और हमारे साथ मौजूद है शेफ़ फरजाना। अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ फरजाना, खुशामदीद कहते हैं। कैसे जा रहे हैं रोज़े आपके इस गर्मी में? क्या फील करती हैं, किस तरीके से इस गर्मी को बीट करती हैं, आप ये बताइए। रोज़े अच्छे जा रहे हैं, बस प्यास लगती है क्योंकि ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है मौसम में, तो उसकी वजह से ड्राइनेस है। वैसे प्यास बहुत। अब प्याज खाने से क्या प्यास कम लगती है? नहीं, मैं तो नहीं खाती। वैसे कुछ लोग होते हैं जो शहरी में प्याज शौक से खाते हैं। अच्छा, नहीं, आज मैं आपके यहाँ भी देख रहा हूँ ना, प्याज काफी। वो तो हम पकौड़े बनाएंगे ना आज। पकौड़ों में जरूरी रहती है, वो हम इफ्तार कल जाए तो फिर इतनी मतलब फिर जरा मजेदार रहती है। हाँ। अच्छा, ये जो करली पकौड़े बनते हैं वो कैसे बनते हैं? लच्छेदार जो प्याज के बनते हैं, बन सकते हैं? हाँ, आप उसको लच्छे की तरह काटेंगे तो वैसे बन जाएंगे, लच्छे में बन जाएंगे। हाँ। फिर ठीक है। अच्छा, और ये जो करली ट्विस्टर कह रहे हैं ना आप? जी, ट्विस्टर जो होता है, ट्विस्टर की तरह। हाँ, ट्विस्टर की तरह जो है उसमें जो उसको करली फ्राइज कहते हैं। हाँ, उसको करली फ्राइज। तो वो कैसे बनते हैं? मतलब अच्छा, उसकी मशीन होती है। हाँ, उसकी मशीन भी आती है। और एक तरीका होता है कि आपने वो जो बैम्बू स्टिक्स होती हैं उसमें आलू को फंसा के और नाइफ के थ्रू आप उसको कट करते हैं और फिर निकालते हैं, तो वैसे फिर इस तरीके का बनता है। ठीक है। अच्छा, ये बताइए मुझे कि अब पकोड़े और ये चीज़ें, इन सब की चीज़ों के साथ हम और क्या क्या, फ्रूट्स में क्या क्या चीज़ें आप बनाती हैं? इफ्तार में क्या पसंद करती हैं? इफ्तार में मुझे वैसे जैसे आजकल तरबूज आया हुआ है, तो मुझे तरबूज कटा हुआ और ठंडा चिल्ड इफ्तार में बहुत मज़े का लगता है वो। हाँ, कहते हैं पठानों का जो है ना वो इफ्तार होता ही नहीं जब तक कि तरबूज उसको काट के ना रखा जाए। और ये बात दुरुस्त है? नहीं हूँ। फिर भी आपको तरबूज बहुत पसंद है। हाँ, लेकिन तरबूज की बात और है, उससे एक तो हेल्दी भी है, हेल्दी बहुत ज्यादा फ्रूट में भी है, हेल्दी भी है, वाटर कंटेंट ज्यादा होता है उसमें, जो दिन भर। सहरी में भी तरबूज आप खाती हैं? सिर्फ इफ्तार में तरबूज? नहीं, इफ्तार में, सहरी में नहीं इतना। सहरी में नहीं। सहरी तो मेरी होती नहीं, बहुत कम होती है सहरी। कोई एक बॉइल्ड एग खा लिया या दही के 2-3 स्पून खा लिए बस। अच्छा। कोई पराठा रोटी कुछ नहीं खाती मैं। ठीक है, ठीक है। तो आज आप पकोड़े बना रही हैं? आज बेक पार्लर हमारे साथ है, तो इनकी प्रोडक्ट से मैक्रोनी से हम बनाएंगे मैक्रोनी पकोड़े। मैक्रोनी पकोड़े बनाएंगे जी, वो बनाएंगे। और साथ में हमारे पास है हलीब, इससे हम शेक बनाएंगे, चीकू शेक भी बनाएंगे आप हलीब से। और साथ साथ हमारे साथ मौजूद है मरहबा, तो इससे हम शिकंजवीन बनाएंगे नींबू के रस के साथ, और उसके साथ बनाएंगे गर्मी की शिद्दत को मारने के लिए। क्या बात है, क्या बात है। ओके जी, ओवर टू यू शेफ फरजाना। इंशाल्लाह आप फिर अब इफ्तार में खाएंगे तो पता चलेगा कैसी कल खाया था बहुत जबरदस्त जो स्टफ्ड जो आपने बनाए थे पोटैटोज, बहुत जबरदस्त है। यकीन करें, मैं 2 पीसेस उसके मैंने खा लिए। अच्छा। उसके बाद सहरी में मैंने बहुत थोड़ी सी सहरी की, मुझे जरूरत नहीं रही और एनर्जी इतनी आ गई थी, इसकी इंतहा नहीं थी। वाकई बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा। मैं समझता हूँ कि हमारी बेकरी वालों को और दूसरे लोगों को भी ये चीज़ कॉपी करके बनानी चाहिए। बहुत मज़े की चीज़ थी, और जिस तरीके से ब्रेड क्रम्ब लगा के तली हुई थी, और अंदर से जितनी सॉफ्ट, और जो उसका आमेज़ा था चिकन और पोटैटो का, आप यकीन करें कोई एक दफ़ा खाएगा तो रोक नहीं सकता, फिर वो पूरा के पूरा जो है ना वो खाता ही चला जाएगा। तो बहरहाल बहुत ज़बरदस्त चीज़ बनी थी। आज की भी इंशाल्लाह पकौड़े भी अच्छे ही बनेंगे, और शेक हलीब से और शिकंजबीन जो है ये गुलबहार से, ये हम ट्राई करेंगे बिल्कुल इफ्तार में। ओवर टू यू। थैंक यू। अच्छा, यहाँ पे हम बना रहे हैं मैक्रोनी पकौड़े, जो हैं बेक पार्लर के साथ हम बनाएंगे। और बेक पार्लर का आपको पता है कि इनकी बहुत बड़ी रेंज है, जिसमें इनका लजानिया है, इसके अलावा पास्ता है, मैक्रोनी है, नूडल्स हैं, कलर्ड सवैयाँ हैं, वैसी वर्मसीली हैं इनकी, साथ साथ इनका केचप है, चिली गार्लिक सॉस है, सोया सॉस है, तमाम इनकी प्रोडक्ट शामिल है। और आज इनकी मैक्रोनी से हम मैक्रोनी पकौड़े बनाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले मैं पानी बॉईल करने रख रही हूँ मैक्रोनी के लिए। 1 कप मैक्रोनी हमें चाहिए होगी। पानी यहाँ बॉईल करने रख दिया। पानी इतनी देर में बॉईल होगा, उतनी देर में हम क्या करते हैं कि मेरे पास यहाँ पे जो हम पकौड़े बनाएंगे उसका बेसन है 1 कप। 1 कप बेसन है यहाँ पे। इसके अलावा मैंने यहाँ ले लिया है यहाँ मेरे पास मौजूद है मैदा हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 3 टेबल स्पून। 1 कप बेसन, 3 टेबल स्पून
मैदा, और मैदा किस लिए शामिल करी हूँ, जो आप बाज़ार से जब पकौड़े लेते हैं और सोचते हैं कि इतने क्रिस्पी घर में नहीं होते, तो उसका तरीका यही है कि वो लोग इसमें मैदा शामिल करते हैं और मैदे के साथ अगर आप बनाएंगे तो बड़े क्रिस्पी पकौड़े बनते हैं। बहुत सारे लोग चावल का आटा भी यूज़ करते हैं, लेकिन जो बाज़ार से आप पकौड़े लेते हैं वो लोग मैदा शामिल करते हैं। अच्छा, नमक इसमें मैं शामिल करूँगी, तकरीबन ½ टीस्पून नमक। कुटी हुई लाल मिर्चें इसमें चली जाएंगी, साथ साथ मैं इसमें शामिल करूंगी हल्दी पाउडर। ज़ीरा जाएगा इसमें 1 टीस्पून, 1 टीस्पून ये ज़ीरा चला गया। पिसी हुई लाल मिर्च शामिल करूंगी इसमें और थोड़ा सा पिसा हुआ धनिया। और आप चाहें तो इसमें कुटा हुआ धनिया भी शामिल कर सकते हैं और इसमें आप कड़ी पत्ते के जो पत्ते होते हैं उनको चॉप करके वो भी शामिल कर सकते हैं, उससे बड़ी एक अच्छी खुशबू आती है। और इसमें मैं शामिल करूँगी, जब इसका बैटर बन जाएगा, मैं निकालूंगी, निकालना भूल गई हूँ, कसूरी मेथी, उसका भी बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है कसूरी मेथी का, तो वो मैं इसमें शामिल करूँगी। पहले तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को आपने अच्छा सा मिक्स कर देना है। अच्छा, इसमें कोई बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा, खाने का सोडा कुछ नहीं जाएगा इसमें। बेसन था 1 कप, 3 टेबल स्पून मैदा, कुटी हुई लाल मिर्चें ½ टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च इसमें गई है, पिसा हुआ धनिया मैंने शामिल किया है ½ टीस्पून, हल्दी पाउडर इसमें शामिल किया है 1/4 टीस्पून, ज़ीरा शामिल किया है मैंने इसमें 1 टीस्पून लेवल करके। तमाम चीज़ों को आपने अच्छा सा मिक्स करना है और उसके बाद आपने पानी के साथ इसका बैटर बना लेना है। थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करके आपने इसका बैटर बनाना है। तरह से ना बैटर बहुत ज़्यादा पतला हो ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो। अच्छा सा आपने इसको मिक्स करना है। इसी में मैं शामिल करूंगी 3 अदद चॉप्ड हरी मिर्चें, ग्रीन चिलीज़ और प्याज है यहाँ मेरे पास 2 दरमियानी चॉप्ड कीवी, ये मैं इसमें शामिल करूंगी। ये देखें, ये इसकी कंसिस्टेंसी है। और अगर आप बेसन को घोल के इसका आमेज़ा बना के आप आधे घंटे के लिए रख देते हैं और उसके बाद फ्राई करते हैं तो बहुत अच्छे आपके जो पकौड़े हैं वो बहुत अच्छे बनते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने इसको रख दिया है। साथ साथ हरी मिर्चें हैं वो मैं चॉप कर लेती हूँ। पानी यहाँ बॉईल हो रहा है, जैसे ही बॉईल होगा हम इसमें बेक पार्लर की मैक्रोनी शामिल करेंगे और जैसे ही मैक्रोनी कुक्ड हो जाएंगी तो हम बेसन में शामिल करेंगे। बिल्कुल आपने बारीक चॉप करनी है हरी मिर्चें। इस तरह से आप चाहें तो चॉपर में डाल के प्याज और हरी मिर्चों को एक साथ भी चॉपराइज कर सकते हैं और चाहें तो हाथ से ही इसको चॉप कर लें बारीक बारीक। इस तरह से ये मैं बेसन में शामिल कर दूंगी। हरी मिर्चें चली गई बेसन में, प्याज ये चली गई इसमें
और मैक्रोनी हमारे बॉईल हो जाएंगे तो वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। थोड़ी सी कसूरी मेथी मैं इसमें शामिल करूंगी। कसूरी मेथी से बड़ी अच्छी एक खुशबू आती है। कसूरी मेथी मैं निकाल लेती हूँ और फिर हम इसमें शामिल करेंगे कसूरी मेथी। ये कसूरी मेथी मैंने इसमें शामिल की है 1 टीस्पून। इसको डालने के बाद अच्छा सा मिक्स कर दें। अगर कसूरी मेथी नहीं है तो कड़ी पत्ता लेके उसके पत्ते आपने 5-6 पत्ते लेने हैं और उसको बिल्कुल बारीक चॉप करना है और वो आप इसमें शामिल कर दें तो उसकी भी बड़ी अच्छी खुशबू आती है। अच्छा, यहाँ पे पानी बॉईल होना स्टार्ट हो गया है और बेक पार्लर की मैक्रोनी है हमारे पास, तो बेक पार्लर की मैक्रोनी मैं इस्तेमाल करूँगी यहाँ पे। ये आपको नज़र आ रहा होगा। इसके अलावा इनकी ये और भी प्रोडक्ट्स यहाँ मौजूद हैं। ठीक है, 1 कप जितना जो है मैं 1 कप जितनी मैक्रोनी मैं इसमें शामिल करूँगी। ठीक है, ये हमने बेक पार्लर की मैक्रोनी इसमें शामिल कर दी है और जैसे ही ये पकना शुरू होगी तो इसको हम इसमें टाइमिंग्स लिखे हुए होते हैं कि कितनी देर आपको इसको कुक करना है। उसके बाद हम इसको निकालेंगे, स्ट्रेन करेंगे यानी छानेंगे और बेसन में शामिल कर देंगे। साथ साथ हमारे पास आज मौजूद है हलीब, और हलीब का जैसे आपको पता है कि इसमें इजाफी विटामिन शामिल हैं जो हेल्थ के लिए बहुत मुफीद हैं। साथ साथ इसका फ्लेवर बहुत मज़े का है, हीक से पाक है। साथ साथ इसकी जो थिकनेस है उसमें वो इतनी ज़बरदस्त है कि उससे आप कोई भी डेजर्ट्स बना सकते हैं, शेक्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके मिल्क को चाय के लिए बहुत ज़बरदस्त है, तो चाय बहुत इससे ज़बरदस्त बनती है। तो हलीब मिल्क से आज हम बनाएंगे बड़ा मज़ेदार सा शेक जो है चीकू का शेक। चीकू का शेक हम इससे बनाएंगे। साथ साथ हलीब की क्रीम भी होती है मौजूद हमारे पास, और हलीब की क्रीम बड़ी रिच क्रीम है, स्मूथ क्रीम है। आप किसी भी खाने में आप जो भी बना रहे हैं आप उसमें शामिल करें, चाहे वो आपका कॉन्टिनेंटल खाना हो, स्टेक्स का कोई सॉस बना रहे हैं, दालें बना रहे हैं, क्रीमी कढ़ाई बना रहे हैं, उसमें आप अगर ये हलीब की क्रीम शामिल करेंगे तो मज़ा ही दुबाला हो जाता है। इसके अलावा इनका देसी घी भी मौजूद है। देसी घी बड़ा ज़बरदस्त है। एक तो इसकी खुशबू बिल्कुल समझ लें आप, ये असली देसी घी की जो खुशबू है वो कोई इसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर्स शामिल नहीं किए गए हैं। और देसी घी आपको पता है वैसे ही बहुत फ़ायदेमंद होता है, वेट गेन नहीं करता है। और अगर आप देसी घी से इनकी चीज़ें बनाते हैं, अपनी दालों में तड़का लगाते हैं, जो भी चीज़ बनाते हैं, तो ये बड़ा फ़ायदेमंद है। पराठों में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, अंडे फ्राई कर सकते हैं, हलवे बना सकते हैं। तो डिफरेंट चीज़ों में आप इनका हलीब का देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे बेक पार्लर की जो मैक्रोनी है वो यहाँ बॉईल हो रही है। इसमें थोड़ा सा मैं नमक शामिल करूँगी। ½ टीस्पून जितना मैं इसमें नमक शामिल कर दूँगी। और ये जैसे ही बॉईल होती है हम इसको निकालेंगे, स्ट्रेन करेंगे और इसमें बेसन में शामिल करेंगे। अच्छा, मैं कढ़ाई निकाल लेती हूँ जिसमें हमें फ्राई करने हैं अपने पकौड़े। ये हमारी वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक पे जाने से पहले मैं बना रही थी मैक्रोनी पकौड़े, और मैक्रोनी यहाँ पे बॉईल हो रही थी। बेसन हमने जो था उसका पेस्ट बना लिया था, अमेज़ा बना लिया था। और यहाँ पे मैंने इसमें प्याज और हरी मिर्चें भी शामिल कर दी थी। स्पाइसेस में मैंने इसमें नमक शामिल किया था। इसके अलावा मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल की थी ½ टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च शामिल की थी मैंने इसमें ½ टीस्पून। इसके अलावा मैंने इसमें कसूरी मेथी शामिल की थी 1 टीस्पून। साथ साथ हमने इसमें शामिल किया था पिसा हुआ धनिया ½ टीस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून। तमाम चीज़ें शामिल कर दी थी। और यहाँ पे ये जो मैक्रोनी है ये बॉईल हो चुके हैं। इसको मैं यहाँ पे स्ट्रेन कर दूँगी। यहाँ पे मैक्रोनी स्ट्रेन करने के बाद आपने डायरेक्ट शामिल कर देने हैं बेसन के अंदर।
और उसके बाद आपने इसको अच्छा सा मिक्स करना है। इस तरह से और फिर आप इसमें स्पून के थ्रू जो है वो पकोड़े शामिल करेंगे। स्पून या हाथ से, जैसे आपका दिल चाहे आप इसमें शामिल कर सकते हैं। मैं हाथ से कर रही हूँ। इस तरह आपने इसमें शामिल करते चला जाना है और फ्राई करते चले जाना है इस तरह, ठीक है। और आपकी कढ़ाई में जितनी स्पेस हो, जितनी जगह हो, उतना ही आपने इसमें शामिल करना है। पकौड़े सबको पता है किस तरह बनते हैं। एक तरफ से कलर आ जाए इसको टर्न कर दें, लेकिन फ़ौरन ही आपने इसमें चमचा नहीं चलाना है, वरना क्या होता है फिर वो सही नहीं बनते। और फ्लेम आपकी मीडियम टू लो होनी चाहिए, ऑयल आपका अच्छा गर्म होना चाहिए। यहाँ पे एक प्लेट ले लेती हूँ जिसमें हम ने जो पकौड़े हैं वो निकालते रहेंगे। अच्छा, हलीब से आज हम बना रहे हैं चीकू का शेक, और चीकू मेरे पास यहाँ छोटे साइज़ के हैं तो मैंने 4 अदद ले लिए थे। इसमें आप हलीब मिल्क शामिल करेंगे और शुगर अगर आप शामिल करना चाहें तो कर सकते हैं, और अगर आप इसमें क्रीम शामिल करना चाहते हैं तो क्रीम शामिल कर देगा, तो उससे थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर आ जाता है इसका, तो वो हम इसमें शामिल करेंगे। और पकौड़े हमारे यहाँ पे फ्राई हो रहे हैं। साथ साथ मैं क्या करती हूँ, ये देखें, ठीक है, ये ज़बरदस्त से मैक्रोनी पकौड़े जो हैं यहाँ फ्राई हो रहे हैं। अच्छा, कोई चीज़ मिस हो जाए, शो मिस हो जाए, तो हमारा मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, आप उस पर जाके हमारा शो देख सकते हैं, ट्रांसमिशन देख सकते हैं। उसमें अलग अलग सेगमेंट्स हैं, कुकिंग सेगमेंट भी है, तो आप कुकिंग सेगमेंट अगर आपसे मिस हो गया है तो आप बिल्कुल देख सकते हैं। कोई फरमाइश करना चाहते हैं, अभी रमज़ान चल रहे हैं, रमज़ान से रिलेटेड कुछ भी सीखना चाहते हैं, तो मेरा पेज है शेफ़ फरजाना's किचन के नाम से, आप मुझे वहाँ पे इनबॉक्स कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, रेसिपी बता सकते हैं कि आप और क्या सीखना चाहते हैं। वैसे तो अभी रमज़ान से रिलेटेड बहुत सारी मैं रेसिपीज़ यहाँ पे लेकर आऊँगी जो हम बेक पार्लर से भी बनाएंगे। उनका नूडल्स हैं, चाउमीन हम यहाँ पे बनाएंगे, इसके अलावा इनकी बारबेक्यू चिकन है, चाइनीज़ रेसिपीज़ हैं वो हम यहाँ पे आपको सिखाएंगे। तो बहुत सारी रेसिपीज़ हैं जो आप लोगों के साथ मैं यहाँ पे शेयर करूँगी। और ये अच्छा देखिए, मैंने इसमें कोई बेकिंग पाउडर, कोई खाने का सोडा, कोई चीज़ मैंने इसमें शामिल नहीं की है, ठीक है। इस तरह से आप इसको मिक्स वेजिटेबल के साथ भी बना सकते हैं। मैंने तो इसमें प्याज और हरी मिर्चें शामिल की हैं। आप इसमें कैबेज बारीक चॉप करके वो भी शामिल कर सकते हैं, बारीक बारीक बैगन काट के वो भी शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा गाजर आप बारीक चॉप करके जो कद्दूकश की हुई थी वो भी शामिल कर सकते हैं। मिक्स वेजिटेबल के साथ भी आप इसको बना सकते हैं। पालक आप इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं इस वक्त बना रही हूँ खाली मैक्रोनी पकौड़े, तो मैंने इसमें सिर्फ हरी मिर्चें और प्याज का इस्तेमाल किया है। इस तरह से ये देखिए, ठीक है। अच्छा, थोड़े से हमारे पकौड़े हो जाएं फ्राई प्लेटर में के हमारे जो जितना आ जाए क्वांटिटी, उसके बाद हम शेक की तरफ आ जाएंगे। चीकू का शेक बनाएंगे। इसके अलावा हमारे पास मरहबा का गुले बहार शरबत है, उससे हम नींबू का शरबत बनाएंगे चीनी के साथ, उसमें हम गुले बहार शामिल करेंगे तो बड़े मज़े का बनता है और रिफ़्रेशिंग बहुत होता है जब हम रमज़ान में इसको बना रहे होते हैं। ये देखिए, और ये हमारे पकौड़े हो जाएं, उसके बाद हम बनाएंगे एक शेक बनाएंगे, एक गुले बहार का शरबत बनाएंगे जो हम बनाएंगे लीमू के साथ, और
इसमें डिफरेंट शेक्स बनते हैं जो मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। गुले बहार से भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। ये आप डेजर्ट्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ साथ आप किस में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप मुख्तलिफ़ ड्रिंक्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह आपको कुछ ना कुछ रोज़ाना इससे सीखने को मिलेगा। और ज़बरदस्त पकौड़े आप देखें, कलर कितना ज़बरदस्त आया, बड़े मज़े के और क्रिस्पी इतने ज़्यादा हैं। तो आपने बिल्कुल इसी तरह बनाने हैं, कोई सोडा वोडा डालने की ज़रूरत नहीं है इसमें। और इतनी सी क्वांटिटी में आप देखें, 1 कप मैंने बेसन लिया था, उसमें कितने सारे हमारे ये बन जाएंगे पकौड़े। इस तरह आपने डालते चला जाना है। और आप हीट देख रहे हैं कि हीट कितनी है टोटल। तो यहाँ पे मैंने इसमें पकौड़े शामिल कर दिए, ये हम बाद में फ्राई कर लेंगे। मैं आ जाती हूँ शेक की तरफ जो हम बना रहे हैं हलीब से। और हलीब के शेक के लिए यहाँ मेरे पास चीकू हैं। चीकू हैं मेरे पास 4 अदद, इनको मैं छील लूँगी। अच्छा, बहुत सारे लोग छिलके समेत भी चीकू खा लेते हैं, लेकिन मैं नहीं खाती हूँ, मुझे पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता। तो आप छिलका उतार के खाते हैं, जैसे भी खाते हैं आपकी मर्ज़ी, आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन शेक जो है वो छिलका उतार के ही बनता है। इसके बीज निकाल दीजिएगा, छिलका उतार दीजिएगा। ये आपने इसमें शामिल करना है। इस तरह से चला गया। एक और बस काट लेती हूँ मैं। उसके बाद हम इसमें 1 कप मिल्क शामिल करेंगे और थोड़ी सी मैं चीनी शामिल करूँगी। वैसे ये ख़ुद इतना मीठा होता है कि ज़रूरत नहीं है आपको इसमें चीनी शामिल करने की, लेकिन फिर भी जो ज़्यादा मीठा पीते हैं तो वो इसमें चीनी शामिल कर सकते हैं। ठीक है, चीकू चला गया इसमें। और यहाँ हलीब का ज़बरदस्त सा मिल्क है मेरे पास जो इजाफी विटामिन के साथ है। जायका बहुत मज़े का है, थिकनेस इतनी ज़बरदस्त है कि ये शेक्स वग़ैरह में बड़ा ज़बरदस्त लगता है। इससे आप डेज़र्ट्स बनाएं, शेक बनाएं। और इसमें थोड़ी सी मैं चीनी शामिल करूँगी और इसको ब्लेंड कर लेंगे। चाहें तो आप इसमें क्रीम भी शामिल कर सकते हैं हलीब की। यहाँ पे ये शेक चीकू का जो है, जो हमने बनाया है हलीब के दूध से, ये तैयार हो चुका है। इसको मैं यहाँ निकाल रही हूँ। ये देखिए, ठीक है, ये यहाँ पे तैयार हो गया। साथ साथ अब आ जाते हैं जो हम बनाएंगे स्कंजबीन। और उसके लिए मुझे ज़रूरत है पानी की। पानी यहाँ मेरे पास मौजूद है। इसमें मैं शामिल करूँगी नींबू का रस, चीनी, और हम क्या शामिल करेंगे इसमें, मरहबा का गुले बहार शरबत। चीनी आपने इसमें शामिल की, इसको साइड पे कर देती हूँ। और हम इसमें शामिल करेंगे नींबू का रस, नींबू का रस आपने इसमें शामिल करना है। और साथ साथ मैं शामिल करूँगी इसमें मरहबा का गुले बहार, इसमें शामिल किया। अच्छा, आप इसको ब्लेंडर में डाल के
अच्छा सा मिक्स भी कर सकते हैं बर्फ़ के साथ, तो ये बड़ा ज़बरदस्त सा एक स्लश टाइप का बन जाएगा। जब बहुत सारी बर्फ़ के साथ आप इसको मिक्स करेंगे तो ये स्लश भी इसका बन सकता है, वो मैं इंशाल्लाह आपको बनाना सिखाऊंगी। तो यहाँ पे ये दोनों हमारे जो ड्रिंक्स हैं वो तैयार हो चुके हैं और इसको साइड पे मैं करती हूँ। और ये प्लेटर ले लेते हैं, इसमें मैं ये जो हमारे पकौड़े हैं इसको निकालूंगी। ये ज़बरदस्त से पकौड़े जो हमने बनाए थे बेक पार्लर की मैक्रोनी से, मैक्रोनी पकौड़े तैयार हो चुके हैं। ये देखें, ठीक है, ये तैयार हो गया। इसका चूल्हा बंद करिए। अच्छा, साथ साथ जो है मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा मैं इनका किसको हम सर्व कर सकते हैं केचप के साथ। ये देखिए, ये ज़बरदस्त से पकौड़े यहाँ पे तैयार हो चुके हैं। दोनों ड्रिंक्स तैयार हैं, पकौड़े तैयार हैं और उम्मीद है कि रेसिपी आपको समझ में आ गई होगी आज की। हमने जो पकौड़े बनाए थे उसकी रेसिपी रीकैप कर देती हूँ। बेसन लिया था 1 कप, मैदा था 3 टेबल स्पून, प्याज थी 2 दरमियाने साइज़ की चॉप्ड हुई हुई, हरी मिर्चें थी 3 अदद चॉप्ड हुई हुई, नमक था हाफ टी स्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से आप थोड़ा सा टेस्ट कर लीजिएगा। अब रमज़ान में तो ऐसा होता है ना कि टेस्ट भी नहीं कर सकते, तो वो अंदाजे से डालना पड़ता है, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक शामिल कर सकते हैं। कुटी हुई लाल मिर्च थी हाफ टी स्पून, पिसी हुई लाल मिर्च थी हाफ टी स्पून, कसूरी मेथी थी 1 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया था हाफ टी स्पून, ज़ीरा था 1 टीस्पून। तमाम चीज़ों को डाल के आपने अच्छा सा मिक्स करना है, बैटर बना लेना है। उसमें आपने 1 कप बॉइल्ड बेक पार्लर की मैक्रोनी शामिल करनी है, अच्छा सा मिक्स करना है। स्पून के थ्रू या हाथ से जैसे आपका दिल चाहे आप इसको फ्राई करें, पकौड़ों को निकालें, चटनी के साथ, केचप के साथ, जिसके साथ आपका दिल चाहता है आप इसको सर्व करें। चीकू का शेक हमने बनाया था। चीकू के शेक के लिए 3 अदद चीकू लिए थे, 1 गिलास हमने हलीब मिल्क का लिया था, इसके अलावा चीनी शामिल की थी। आप चाहें तो इसमें 1 से 2 टेबलस्पून क्रीम भी शामिल कर सकते हैं और अच्छा सा इसको ब्लेंड करें। लेकिन तमाम जो भी मैं शेक्स बना रही होती हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ कि बर्फ़ का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि जब तक बर्फ़ के साथ वो शेक ब्लेंड नहीं